आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। आज सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट करके देश को बताया कि भारत की प्रीमियर डिफेंस रिसर्च लैब DRDO ने HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है। आज यानी 7 सितंबर 2020 को उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंज से इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को टेस्ट फायर किया गया था। ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से 11:03 पर फायर किया गया था। इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को एक अग्नि मिसाइल के बूस्टर के ऊपर माउंट किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार ये अग्नि मिसाइल का बूस्टर अग्नि 1 का है और इस बूस्टर के माध्यम से इस मिसाइल को 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक ले जाया गया था। इस 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर पहुंचने के बाद में ये अग्नि मिसाइल बूस्टर HSTDV से सेपरेट हो गया था और यहाँ पर इसका स्क्रैमजेट इंजन स्टार्ट हो गया था। इन्हीं रिपोर्ट्स के अनुसार इस स्क्रैमजेट इंजन ने 22 सेकंड तक काम किया था। अगर डिटेल्स को समझा जाए तो HSTDV 6 माक की स्पीड तक गया था और अपने सस्टेन्ड क्रूज फेज में इस मिसाइल ने 22 सेकंड फ्लाइट भरी थी। यानी कि हमारे पास अभी इस मिसाइल की स्पीड और टाइम दोनों है। इसके माध्यम से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर स्पीड 6 माक की है और 6 माक को किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया जाए तो ये होता है 2.058 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसको अगर 22 से मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि फ्लाइट की ड्यूरेशन 22 सेकेंड की थी, तो ये डिस्टेंस होता है 45 किलोमीटर के आसपास का। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है, अभी इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज नहीं किया गया है और यहाँ पर खाली टेक्नोलॉजी वेरीफाई की जा रही थी। यहाँ पर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी पैरामीटर्स को टेस्ट किया गया है वो है कंबशन चैम्बर की प्रेशर हैंडलिंग और टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी, एयर इनटेक की कॉन्फ़िगरेशन और इतनी हाई स्पीड पर गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम। स्क्रैमजेट इंजन्स के अंदर काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है और ये बहुत जरूरी होता है कि कंबशन चैम्बर इतना हाई टेम्परेचर आसानी से झेल सके। यहाँ पर तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। साथ ही क्योंकि ये मिसाइल 6 माक से ज्यादा की स्पीड से उड़ रही होती है, यहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। स्क्रैमजेट इंजन्स को स्टेडी एयर इनफ्लो चाहिए होता है और ये काफी हद तक इसके एयर इनटेक के ऊपर डिपेंड करता है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV स्क्रैमजेट इंजन्स पर काम करती है और स्क्रैमजेट इंजन 0 स्पीड से स्टार्ट नहीं हो सकते। इन इंजन्स को पहले सुपरसोनिक स्पीड तक बूस्ट करना पड़ता है और उसके बाद इनको इग्नाइट किया जाता है। अगर बात की जाए एक टिपिकल HSTDV मिशन प्रोफाइल की, तो पहले ये मिसाइल लिफ्ट ऑफ होती है जहां पर इसका बूस्टर फेज इग्नाइट होता है। ये बूस्टर फेज इस मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड तक लेकर जाता है। आज के टेस्ट के केस में इस मिसाइल को 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक बूस्ट किया गया था, जहां पर पहुंचते पहुंचते ये सुपरसोनिक हो चुकी थी और इसी वजह से इनिशियल टेस्ट के दौरान अगर आप देखेंगे तो इसकी फ्लाइट काफी ज्यादा तेज नहीं थी, क्योंकि इस दौरान ये बूस्ट कर रही थी और एक बार जब ये मिसाइल इस बूस्टर से सेपरेट हो जाएगी तब इसकी स्पीड 6 माक से ज्यादा जाएगी। आइए समझते हैं ब्रीफली स्क्रैमजेट इंजन्स कैसे काम करते हैं। अगर बात की जाए स्क्रैमजेट इंजन्स की, तो इस तरीके के इंजन 0 स्पीड से काम नहीं करते हैं। इनको पहले सुपरसोनिक स्पीड पर ले जाया जाता है ताकि इनके अंदर आ रही एयर सुपरसोनिक हो और इस तरीके के इंजन में जो कंबशन चैम्बर होता है वो भी सुपरसोनिक होता है। आमतौर पर सभी प्रकार के इंजन एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इन इंजन्स के इनलेट पर एयर को सक किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, उसके साथ फ्यूल मिक्स किया जाता है और कंबशन चैम्बर में कंबशन किया जाता है। कंबशन के बाद में यहाँ पर एयर एक्सपैंड होती है जिससे थ्रस्ट जनरेट होता है। आमतौर पर कंबशन के लिए एयर की स्पीड सबसोनिक होनी चाहिए, क्योंकि सुपरसोनिक रेंज पर जब कंबशन होता है तो इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अगर आप एफिशिएंसी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट टर्बोजेट इंजन्स होते हैं, फिर रैमजेट और फिर स्क्रैमजेट। अगर इंजन डिजाइन की बात की जाए तो स्क्रैमजेट में बहुत ज्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं और इस वजह से इस तरीके के इंजन्स का डिजाइन काफी सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इनलेट इंजन का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन इनलेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हाइपरसोनिक व्हीकल में ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि इतनी हाई स्पीड पर एक शॉक बाउंड्री लेयर इंटरैक्शन होता है जिसके वजह से वाइब्रेशंस होती हैं।
इस चीज से बचने के लिए इनलेट्स को काफी ज्यादा केयरफुली डिजाइन किया जाता है और HSTDV के केस में इसका परीक्षण हो चुका है और ये सफल रहा है। यहाँ स्क्रैमजेट इंजन्स के अंदर हवा सुपरसोनिक स्पीड से जा रही है और इस वजह से चांसेस हैं कि कुछ हवा कंबशन चैम्बर में ना घुसकर आगे की तरफ वापस आ जाए। इस चीज से बचने के लिए इसमें आइसोलेटर का प्रयोग किया जाता है। आइसोलेटर के माध्यम से ये हवा पीछे की ओर वापस नहीं आती है और इसके बाद अगली स्टेज में कंबशन शुरू होता है। आमतौर पर टर्बोजेट इंजन्स में आगे की ओर कंप्रेसर ब्लेड्स होते हैं जो हवा को कंप्रेस करके सक करते हैं, लेकिन स्क्रैमजेट के केस में इसके शेप की वजह से कंप्रेशन अपने आप होता है। यहाँ पर कंप्रेशन के लिए टरबाइन का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसी वजह से इसका कंप्रेशन रेशियो टर्बोजेट या टर्बोफैन की तुलना में कम होता है और इसी वजह से इस तरीके के इंजन थोड़े इनएफिशिएंट होते हैं। इसकी अगली स्टेज में एयर के साथ में फ्यूल को मिक्स किया जाता है और यहाँ पर कंबशन होता है। ये एयर ऑलरेडी सुपरसोनिक स्पीड पर होती है और इसी वजह से इसमें 2 या 2 से ज्यादा स्टेजेस में फ्यूल मिक्सिंग की जाती है। इस फ्यूल मिक्सिंग के दौरान ये इंश्योर किया जाता है कि इस इंजन के अंदर हवा की स्पीड को ये फ्यूल इंजेक्टर्स कम ना करें और पीछे की ओर इसकी नोजल स्टेज होती है जिसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि ये इतने ज्यादा एक्सपेंशन को आसानी से झेल सके। इस सक्सेसफुल टेस्ट के बाद में इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का कई एप्लीकेशन में प्रयोग किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर भारत की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मार्क 2 बनाई जाएगी। साथ ही कई और एप्लीकेशन में इस हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस मिसाइल का एक एयर लॉन्च वर्जन भी बनाया जाएगा। इस मिसाइल का एयर लॉन्च वर्जन इतना ज्यादा बड़ा और हैवी नहीं होगा क्योंकि जिस एयरक्राफ्ट के ऊपर इसको माउंट किया जाएगा वो सुपरसोनिक स्पीड पर जा सकते हैं और क्योंकि मदर एयरक्राफ्ट की स्पीड ऑलरेडी सुपरसोनिक होगी इस वजह से स्क्रैमजेट इग्निशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें एक छोटे बूस्टर की मदद से थोड़ा इनिशियल बूस्ट देकर स्क्रैमजेट को स्टार्ट किया जा सकेगा, जिसके बाद ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड अटेन कर पाएगी और काफी दूर जाके अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर पाएगी। इस तरीके की हाई स्पीड मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है और इसी वजह से इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का एक स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट होगा। इस तरीके की मिसाइल बन जाने के बाद में भारतीय सेना की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा और इससे स्ट्रैटेजिक बैलेंस पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर यह जान लेना जरूरी है कि भारत पहली कंट्री नहीं है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है। इस रेस में यूएस, रशिया और चाइना पहले से हैं, लेकिन इस सक्सेसफुल टेस्ट के बाद में भारत उसी टेबल पर जाकर बैठता है जहाँ पर पहले ये 3 देश बैठे हुए थे और यही कारण है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की जानकारी देश को दी थी। इस चीज से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टेस्ट का सामरिक महत्व कितना था। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।